नमस्कार, मैं और शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। देखिए, खबर यह है कि राजस्थान की राजगद्दी अब सचिन पायलट संभालने वाले। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं और सियासी हलचलों के तेज होने से अशोक गहलोत को झटका लगता नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी होश उड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, खबर यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पायलट के एक समर्थक हैं, उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया है जिससे ये साफ दिखता नजर आ रहा है कि आगामी समय के अंदर किस तरह से बहुत बड़ा फायदा सचिन पायलट को होने वाला है और सचिन पायलट बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले। इनका दावा है गहलोत सरकार के जो समर्थक हैं वो 4 और बसपा के 2 जो विधायक हैं वो सचिन पायलट के साथ आने वाले हैं। अगर ऐसा होता दिखता है तो इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट की शक्ति और मजबूत हो जाएगी और सचिन पायलट जिस तरह से राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं इसका भी असर दिखता नजर आएगा। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते क्या कुछ कहा विधायक ने। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा है और कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही खेमों की तरफ से अपनी अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। खबर के अनुसार ये है कि आगामी समय के अंदर सचिन पायलट की स्थिति बहुत बड़ी स्थिति में मजबूत होने वाली है और खबरें ये भी बताती हैं कि सचिन पायलट आगामी समय के अंदर राजस्थान की गद्दी संभाल सकते हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में एक बार फिर सियासी संकट की आहट सुनाई दे रही है। पिछले साल पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की बगावत से अशोक गहलोत सरकार एक बार संकट में आ गई थी, लेकिन सीएम के राजनीतिक कौशल से बच गई। अब फिर दोनों खेमे आमने सामने हैं। एक दूसरे के विधायक को अपने अपने खेमे में शामिल करने को लेकर कसरत तेज हो गई है। पायलट समर्थक के एक दलित विधायक का कहना है कि अगले महीने तक कुछ बड़ा हो सकता है। इस विधायक ने गहलोत खेमे के 4 और बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले 2 विधायकों के पायलट खेमे में शामिल होने का दावा करते हुए कहा कि पार्टी आलाकमान को हमारी ताकत की जानकारी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने पिछले दिनों में पायलट से मुलाकात कर संबंध सुधारने की कोशिश की। दोनों पहले पायलट के खास थे लेकिन बाद में गहलोत खेमे में शामिल हो गए। आलाकमान पंजाब के बाद राजस्थान के बारे में फैसला करेगा। जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों में पायलट समर्थकों को महत्व मिला, उसी तरह मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें प्राथमिकता भी मिलेगी। वहीं सीएम गहलोत कुर्सी और विश्वासमत विधायकों की संख्या को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। गहलोत खेमा पायलट समर्थकों में टूट का दावा कर रहा है। गहलोत समर्थक एक कैबिनेट मंत्री ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर यह भी बताया कि पायलट खेमे के 3 विधायक भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह और PR मीणा ने मुख्यमंत्री से आस्था जताई है। इन विधायकों ने राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन तक भी अपना संदेश पहुंचा दिया कि वे गहलोत के साथ हैं। लंबे समय तक पायलट के विश्वासवत रहे सीएम पर हमला बोलने वाले विधायक PR मीणा ने जिस तरह से एक दिन पहले मुख्यमंत्री के कामकाज की तारीफ करने वाला बयान दिया, उससे साफ नजर आता है कि आगामी दिनों में कांग्रेस में कुछ बड़ा हो सकता है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने सरकार में दलित विधायकों को तवज्जो नहीं देने को लेकर सीएम पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा गहलोत सरकार में दलितों व अल्पसंख्यकों को कम महत्व दिया जाता है। सरकार से बाहर रहकर पायलट खेमे परेशान है। वहीं गहलोत अपने विश्वस्तों को राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से उपकृत करने में जुटे हैं। गहलोत ने विभिन्न बोर्ड एवं निगमों में कई निदेशक और सदस्य बनाने के साथ ही 1-2 जगह चेयरमैन भी बनाए हैं। जिला कलेक्टरों को गहलोत खेमे के नतीजों की प्राथमिकता देकर पायलट समर्थकों की उपेक्षा करने का संदेश पहले ही दिया है।
पायलट पूर्वी राजस्थान में गुर्जर मीणा वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हैं। वह दलित समाज को भी इस गठजोड़ में शामिल करना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत पायलट ने पिछले 1 महीने में दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, जयपुर और अजमेर जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व जातिगत संगठनों के पदाधिकारियों से बात की। पायलट लॉकडाउन खत्म होने के बाद राजसमंद, झालवाड़, कोटा जिले का दौरा करने की तैयारी भी कर रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि आगामी बड़े स्थितियों को देखते हुए बहुत ज़्यादा फेरबदल हो सकते हैं। इसके साथ ही देखने को ये मिल रहा है कि आगामी समय के अंदर सचिन पायलट की शक्ति मजबूत होती दिखाई देगी। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहा विधायक ने, लेकिन हाँ, ये कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जिस तरह से स्थितियां क्या कह रही हैं, स्थितियां ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो शुरू से जो जंग छिड़ती चली आ रही थी गहलोत और सचिन पायलट के बीच, और आपको बता दें कि जल्द ही पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सचिन पायलट को लेकर बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सचिन पायलट को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाली है। एक बड़ी जिम्मेदारी देखिए उनमें से क्या हो सकती है कि जो गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, इन दोनों में से एक राज्य में प्रभारी सचिन पायलट को बनाया जा सकता है। दूसरी जो जिम्मेदारी वो कहीं ये तो नहीं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की खबर देखिए क्या है, ये खबर तेजी से वायरल भी हो रही है। इसमें देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के जो समर्थक है वो लगातार अपनी स्थिति मजबूत भी कर रहे हैं। और बीते दिनों देखने को भी मिला था कि जिस तरह से डोटसारा और एक दूसरे नेता के बीच अशोक गहलोत के सामने जो है अनबन देखने को मिली थी, इसका साफ मतलब है कि राजस्थान में स्थितियां कुल मिलाकर बिगड़ती नजर आ रही हैं और इसका जो नुकसान है वो गहलोत को उठाना पड़ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।